प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ला, चिरयौवन विथ फास्ट नेचर की ओर आपका पुनः एजलेस सेक्स विथ योग आसन पार्ट 3, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं कि हम पिछले जो 2 एपिसोडों में हमने बातें की हैं कि एजलेस सेक्स कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हम जीवन पर्यंत अपने जीवन साथी के साथ किस प्रकार से इसका भोग कर सकते हैं, मैथुन कर सकते हैं। और अभी पिछले सेकंड एपिसोड में हमने बताया था कि 84 लाख योनियों पर 84 आसन जो विकसित किए गए हैं वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से विकसित किए गए हैं और उनका आनंद लेने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। तो फिर भी हम उन आसनों में से ऐसे 9, 10 या 12 तक आसन हम अपने एक सामान्य जीवन साथी के साथ कर सकते हैं। सेक्स जो है एक मन के साथ साथ हमारे शरीर का भी एक बड़ा बेजोड़ संगम है। सिर्फ मन की ही अनुभूति हमारा मैथुन नहीं होता है, काम शक्ति नहीं होती है या सेक्स नहीं होता है, बल्कि हमारा प्रबल शरीर, अच्छा पुष्ट शरीर और उसके साथ साथ साउंड माइंड, साउंड बॉडी के साथ ही हम अच्छे मस्तिष्क के साथ, अच्छे शरीर के साथ ही एक स्वस्थ व्यक्ति ही मैथुन का भोग कर सकता है, उसका आनंद ले सकता है और जीवन पर्यंत अपनी इस काम तृप्ति के साथ वो अपने जीवन का आनंद उठा सकता है। तो आज का विषय है आसन के साथ कैसे किया जाए। आसनों में कैसे अलग अलग तरीके से हम अपने जीवन साथी को उसमें एक नई रुचि पैदा कर सकते हैं, उसको तृप्त कर सकते हैं, उसके मन स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। तो पहले हम ऐसी स्थिति में आते हैं कि जब पहले तो हम अपना जहां हम सेक्स की हमने या मैथुन करने की जो इच्छा हमने तैयार की है, तो वो क्या हमारा जो कमरा है क्या वो इतना अच्छा है जहां रोशनी ठीक है और साउंड लेस है, जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है सेक्स करते वक्त या मैथुन करते वक्त, तो उस प्रकार की या किसी के आने का कोई भय नहीं है, या आपने ये तय कर लिया है कि ये समय हमारा सिर्फ इस संभोग से समाधि में जाने का है। तो इस समय हमको इन चीज़ों को देखते हुए हमें एक माहौल बनाना चाहिए और अपने जीवन साथी को अपने प्रभाव में लेते हुए हमें उसके मनहा स्थिति को देखते हुए हमें पहले चुम्बन से स्टार्ट करना चाहिए। चुम्बन जो हैं वो हमारे सबसे सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, फिर कान के पीछे नंबर 2, फिर गर्दन के नीचे, जहाँ से ये कान के नीचे आती हैं गर्दन से, इसके बाद फिर हमारे जहाँ स्तन हमारे जो होते हैं वो महिला के सबसे सेंसिटिव होते हैं। पुरुष ऑर्गन भी महिलाओं के लिए उतनी ही सेंसिटिव होते हैं जितने कि महिलाओं के ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं। तो हम देखते हैं कि जब सेक्स करना होता है तो हमको पहले आँखों से शुरुआत करनी चाहिए और तो ये पॉइंट द पॉइंट हम आगे जाते हैं। और चुम्बन लेने की भी एक कला होती है। चुम्बन जब लिया जाए तो एक गहरी सांस लेके और होल्ड करते हुए हमें चुम्बन लेना चाहिए। हमें फुस-फुस की आवाज़ भी निकालते हुए उसके कानों के पास जाना चाहिए, तो देखेंगे कि वो काफ़ी उत्तेजित होती है और मन काफ़ी सहवास के लिए तैयार होता है। तो सहवास जो है वो हमारे चिंतन और मनन से शुरू होता है। जब हम पूर्ण रूप से उसके शरीर के और वो हमारे शरीर में घुल मिल जाते हैं, तब सहवास की क्रिया कुछ सलाइवा जैसा योनि मार्ग में आना शुरू होता है। पुरुष मार्ग के लिंग मार्ग में भी सलाइवा आना शुरू होता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि हम सही तरीके से उत्तेजित हो रहे हैं। धीरे धीरे हम जब अपने सहयोगी को आलिंगन करने लगते हैं, उसके नितंबों को हम हल्की सी थपकी देने लगते हैं, थाइज को सहलाने लगते हैं, पिंडलियों को चूमने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि हम अपने जीवन साथी को अपने उपयुक्त बना रहे हैं, अपने सहवास का उसको पूरा आनंद दे रहे हैं। जब वो खुद शीतकारी तरीके से कहने लगे या उद्गित हो के खुद आपके लिंग को अपनी योनि में उत्तेजित करके धारण करने की इच्छा जाहिर करने लगे, तो पुरुष को भी इस तरफ फिर विचार करते हुए, उसको मर्दन करते हुए हमें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जाना चाहिए। हम
उसके पहले सीधा योनि मार्ग में अपने लिंग को प्रवेश ना करा के पहले उसके बाहरी आउटर लिप्स जो हैं, जहाँ भग बनती है, वहाँ पर उसको हमें घर्षण देना चाहिए। इससे उस बहुत प्रफुल्लित होती है, वो और शीतकारी आवाज़ निकालती है, उससे उसको बहुत फ़ायदा होता है और वो शीघ्र ही स्खलित होने की स्थिति में आने लगती है। तो पुरुष का जो फोर प्ले ऊपर का जो हिस्सा है, जो हम पहले से तैयारी करते हैं, उसमें हम 15-20 मिनट भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मैथुन कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो मैथुन योनि में लिंग को प्रवेश कराते वक्त जब होता है, तो वो ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही उसका सम भोग करते हैं और सम उसका लाभ उठाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हम इस क्रिया को कर रहे होते हैं, मैथुन क्रिया को कर रहे होते हैं, तो हम पूर्ण तरीके से पूरी ऊर्जा हमारी पॉजिटिव ऊर्जा दोनों की एक रस हो जाती है और हम एक तरह की उच्छ्वास, हमारी सांसें काफ़ी तेज हो जाती हैं। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जब हमारा सहयोगी, हमारा पार्टनर जब खुद लिंग को योनि में प्रवेश कराने की इच्छा जाहिर करे, तब हमको योनि में लिंग प्रवेश कराना चाहिए। और फिर हमको श्वास को होल्ड करते हुए, पहला पोजीशन होता है कि मेल टॉप पोजीशन होता है, यानी कि ऊपर होता है। ठीक विपरीत स्थिति में महिला ऊपर होती है और पुरुष नीचे होता है। तो ये दोनों विधियाँ हो सकती है। तीसरा आसन जो है वो 90 डिग्री पर हम अपने जीवन साथी के पैरों को ऊपर लेते हैं और योनि मार्ग में उसको भीजते हुए अपने शिशन को उसमें प्रवेश कराते हैं। तो भी उसमें अच्छा एक घर्षण और लिंग जो है काफ़ी अंदर तक प्रवेश करता है। एक घोड़ी की अवस्था में भी है और हम पीछे से भी सेक्स करते हैं। कुछ ईगल पोजीशन में भी होते हैं, जो कुछ लोग ईगल पोजीशन में ख़ास तौर से बैठ के एक दूसरे के सामने होके कुछ मसनंद लेके या तकिया लेके हम उस चीज़ को साथी के साथ भोग कर सकते हैं, मैथुन कर सकते हैं। गोद में लेकर भी करते हैं या कुर्सी पे बैठकर, वो उसमें महिला ऊपर होती है और पुरुष नीचे होता है। उस स्थिति में महिला को वो पुरुष वाली स्थिति में आके मैथुन करना होता है। खड़े होकर भी हम कर सकते हैं, उसमें ख़ास तौर से एक पैर को नीचे से हमारे पार्टनर का पैर उठा के और योनि में लिंग को प्रवेश कराते हैं और उसमें महिला एक दूसरे के नितंबों को पकड़कर हम मैथुन करते हैं। तो इस प्रकार से साइड पोजीशन में भी हम इस क्रिया को कर सकते हैं, साइड और सामने से पैरों को उठा के। और लोटस पोजीशन में भी काफ़ी हम अंदर तक अपने जीवन साथी को खुश कर सकते हैं और उसमें काफ़ी अंदर तक लिंग का प्रवेश रूप तक जाता है और उसमें काफ़ी आनंद आता है। तो देखा ये जाता है कि जब इस प्रकार का हम सेक्स करते हैं तो उसमें हम कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। हम आप जो पुरुष लिंग जो होता है उस पर जो सुपारी के ऊपर खाल चढ़ी होती है उसको हमें हमेशा पीछे ढकेल लेना चाहिए और हमेशा रखना चाहिए, जिससे कि उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है और हमारा संभोग काल जो है काफ़ी लंबा बढ़ जाता है, मैथुन काल ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इस मैथुन काल में हम अपने जीवन साथी को जब तृप्त कर देते हैं तो वो भी स्खलित हो जाती है और वो इतनी स्खलित हो जाती है कि हमेशा के लिए वो उस समय शांत हो जाती है। उसका जैसे कोई ज्वार भाटा आया, कोई तूफान आया हो दोनों के बीच में, और जब वो एक दूसरे के साथ में पूर्ण हो जाता है तो वो शांत हो जाता है, दोनों ही शांत हो जाते हैं। तो हमको एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें उनको आपस में लग के लेटे रहना चाहिए कुछ काफ़ी देर तक। जब दोनों और उस हीट को बिल्कुल नॉर्मल कर लें तो देखेंगे उसको और शांति और अच्छा लगता है। हम इस प्रकार से जब मैथुन क्रिया करते हैं तो हम एक दूसरे को तृप्त करते हैं, एक दूसरे को प्रपूर्ण करते हैं, एक दूसरे को अपने साथ जीने का अधिकार देते हैं और ये सबसे अच्छी क्रिया है। इसमें हमें दोनों पार्टनरों का एक सा ही प्रभाव होना चाहिए, तभी इस क्रिया को हम करने में सफल होते हैं। हम समझते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको अनर्गल ना लेके अच्छे तरीके से इसको भोगने की
हमें कोशिश करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योग करके हमें इस पूजा को शुरू करना चाहिए। ये हमारी पूजा है, क्योंकि हम एक जीवन को उसमें अवतरित करने जा रहे हैं, एक जीवन को हम आवाहन करने जाते हैं। इससे अच्छी पूजा मैं समझता हूँ कहीं नहीं हो सकती है, इससे अच्छी समाधि हमारी कहीं नहीं लग सकती है। तो आइए हम संभोग से समाधि की तरफ चलें। तो आज का वीडियो हम यहीं पर रुकेंगे। अगले वीडियो में अगले विषय पर इसी विषय से संबंधित बात करूंगा, और संभोग को कितना लंबा तक बढ़ाया जाए, उन विधियों को कैसे लाया जाए, वो भोजन में या अन्य चीज़ों में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो संभोग को और मैथुन को आगे बढ़ा सकती हैं। तो इस विषय पर बात करेंगे। तो चिरयौवन पुनः आपको फिर सलाह आपसे लेना चाहता है कि आपकी अगर कोई संभोग से संबंधित या कोई ऐसी कोई बीमारी है, यौन बीमारी है या कोई अन्य बीमारी है, तो उस विषय पर आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ सेक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो एजलेस सेक्स जो है वो आपको एक मार्गदर्शन देगा। तो आपका पुनः स्वागत है, और चिरयौवन पर आइएगा, चिरयौवन खाइएगा और एजलेस सेक्स करने के लिए तैयारी करिएगा। हमारा एक है सोलो गार्लिक, जो सेक्स के लिए ही बनाया गया है। वो स्लोली आपके जीवन को परिपूर्ण करता है और आपको हमेशा एजलेस रखता है। तो एजलेस सेक्स करने के लिए चिरयौवन के साथ आइएगा, चिरयौवन आपका स्वागत करता है और एजलेस हो जाइएगा। धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लोगों से शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब कराएं और लोगों तक पहुंचाएं। इससे हमारी बात पहुंचेगी और वो सही दिशा में सेक्स करने की स्थिति पैदा करेंगे। ड्रग लेस सेक्स होना चाहिए, ड्रग से भर के हमें सेक्स नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चिरयौवन को सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए। मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूं। आगे वीडियो में फिर मिलूँगा। सभी को मेरा सादर प्रणाम।